सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट का कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन पड़ गया है जो क्लास 10-12 का जो मार्किंग पॉलिसी है उसमें मार्क्स कैलकुलेशन जिस तरह से किया जा रहा है या जिस तरह से होगा उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था जिसकी सुनवाई कल थी। लेकिन मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मैं उसके बारे में कल कुछ और ज़्यादा आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन गाइज अभी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है और इस वजह से वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेचुरल सी बात है, मार्क्स कैलकुलेशन जब आपके खुद के स्कूल पे होता है तो एक आरोप लगना तय है या कॉमन सी बात है कि कहीं मार्क्स में पार्शियलिटी तो नहीं की जाएगी मार्क्स देने में। मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स के मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही रहेगा और ये तो एक फैक्टर है ही है। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर है कि रेफरेंस ईयर का जो मुद्दा जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी उठ चुका है कि रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग मतलब उसके वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। जो बच्चे अच्छा नंबर ला सकते थे उनके नंबर कम हो सकते हैं। तो इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में जो इश्यूज उठा है, अब क्या इसके वजह से रिजल्ट गड़बड़ होगा? वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, सीबीएसई लगातार कोशिश कर रही है एक के बाद एक नए स्टेप्स उठा करके कि किसी भी हालत में क्लास 10-12 के रिजल्ट को टाइमली निकाला जाए, यानी कि 20 जुलाई तक क्लास 10 और 31 जुलाई तक क्लास 12, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है। लेकिन यहां पे मुद्दा अभी गड़बड़ाया हुआ है। सीबीएसई ने गाइज वैसे मैं आपको बता दूं स्पष्ट कर दिया है कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम से जो एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, जिनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं स्कूलों के पास में, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं किया, कोई एप्लीकेशन भी जमा नहीं किया या फिर कोई जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स दिया गया था उसमें भी उनका नेग्लिजेंस रहा है, लापरवाही दिखा है, या प्री बोर्ड में एब्सेंट रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को दो ही चीज किया जाएगा। साफ साफ सीबीएसई ने ये कर दिया है, आइदर फेल, ध्यान से सुनिएगा, या तो फेल या तो सीधा सीधा एब्सेंट। अब एब्सेंट करने का मकसद यह हुआ कि रिजल्ट उन बच्चों का बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके अलावा सब पास हो जाएंगे। अगर आपने इन सब चीजों को, बच्चे मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आप लोग कर रहे हो टेलीग्राम पे, मेल पे, तो गाइज मैं आपको यहां एकदम श्योर कर दे रहा हूं कि अगर आपने सारी चीजें सबमिट किया है, आप क्लास अटेंड किए थे या जो भी चीज था, ठीक है, जो एग्जाम्स एटलीस्ट क्लास में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ वो कोई मुद्दा नहीं है। अटेंडेंस वाला बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर अटेंडेंस हमारा कम है तो क्या कुछ होगा। देखो अटेंडेंस फिर भी स्कूल के अंदर का मैटर है, फिर भी वो संभाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई एग्जाम हुआ और आपने उसी में आप अपियर नहीं हुए तब तो मुद्दा तो गड़बड़ है ना। ये तो आप भी कॉमन समझ सकते हो, ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, ये तो सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट सब चीज में अपियर है और उसके बाद में उसके मार्क्स कुछ कम आ रहे हैं, फेल होने का खतरा हो रहा है, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स तो सीबीएसई दे रही है। ये कंफर्म अपडेट है, कंफर्म, ठीक है, आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जा रहा है और स्टूडेंट्स को पास जहां तक हो सके सीबीएसई चाहती है कि स्टूडेंट्स पास हो जाए। और इसका एक और चीज भी किया जा रहा है, मैं आपको यह भी बता दूं कि सीबीएसई ने तमाम स्कूलों से रिकॉर्ड मांगा है ऑफ ग्रेस मार्क्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स को कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया इसका रिकॉर्ड मांगा गया है। तो अब रिकॉर्ड मांगा गया है, इसका मतलब ही है कि ग्रेस मार्क्स तो मिल रहा है, ठीक है। सो आप लोग एकदम श्योर हो जाओ। लेकिन मैं फिर भी जिन बच्चों के जो भी एग्जाम वगैरह कुछ भी छूटा था, तो प्लीज मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने स्कूल्स के कांटेक्ट में जाइए, उनके टच में रहिए, अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर, आपको उतना करना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार मामला दूसरा है। इस बार बोर्ड से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके स्कूल मार्क्स भेज रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो आपको अपने टीचर्स के साथ में टच अच्छा रखना ही होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मैंने कंटिन्यूस बोला है कि आप अपने स्कूल के टच में रहिए, ये इस वक्त जरूरी है। बहुत सारे मैंने देखा बच्चों ने मेरे पास में शेयर किया था कि XYZ टीचर या यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एग्जाम क्लास छोड़ दो, और मैंने बार बार कहा कि ऐसा मत करना। अगर सिचुएशन ठीक है, अगर जाने लायक है, कोविड का खतरा आपको, वो तो खैर सब जगह बना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप सेफ जोन में हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज गो फॉर दैट। या एटलीस्ट ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें आप अपियर हो, वो आपके मार्क्स एड ऑन हो जाएंगे। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने स्कूल के टच में रहिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना मुझे कि आपका क्या इश्यूज है या क्या प्रॉब्लम है। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई थिंक आप बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे सेफ, सबसे ऑथेंटिक, सबसे फास्टेस्ट अपडेट मिलता है तो सिर्फ या तो यहां मिलता है फॉर स्टडीज चैनल में या हमारे मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल में। तो प्लीज डू सब्सक्राइब
बोथ द चैनल्स करके रखिए, फायदे में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।